मैं डॉक्टर चंद्रेश पारी और आज हम हमारे सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए लेके आए हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पार्ट 1। यानी कि आज हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम कैसे लिखा जाए और उन्हें किस प्रकार से कहा जाए। तो आइए शुरू करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। देखिए, जब भी हम कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं ना, तो जैसा कि हमने पहले बात की थी कि कॉम्प्लेक्स होता कैसे है। देखिए, कॉम्प्लेक्स ऐसा हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा भी हो सकता है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या है हमारे पास में बेसिकली कि देखिए, एक मेटल आया जो आप देख रहे हैं क्रोमियम, फिर उसके बाद में बहुत सारे लिगेंड्स आए हैं और साथ में ये इसके पास में चार्ज है। लेकिन इन सबको हम किस तरह से लिखते हैं कि हम एक ब्रैकेट में बड़ा ब्रैकेट लिया, फिर मेटल लिए, फिर लिगेंड है, वो नंबर्स में अलग अलग हो सकते हैं, से L1 या L2 या L3 इस तरह से। फिर उसके बाद में यहाँ पर या तो चार्ज होगा या वो न्यूट्रल होगा इस तरह से। तो इस व्यवस्था को हमने क्या कहा है, हमने कहा है कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है और या फिर देखिए ऐसा हो सकता है। यहाँ पर हमने कहा कॉम्प्लेक्स में क्या हो रहा है, वो प्लस चार्ज वाला है, सेकंड पार्ट में माइनस चार्ज वाला भी है, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल कैसे कि अगर ये वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाए, हम ले लेते हैं CO NH3 होल 6 और मैं यहाँ पर +3 ना लिख के यहाँ लिख देता हूँ Cl3। तो है तो ये बेसिकली प्लस, अगर मैं इसे हटाता हूं तो ये होगा तो प्लस चार्ज वाला ही। लेकिन हमने क्या किया, इसके चार्ज को हटाया और 3 लिगेंड के साथ में इसे या एक्सटर्नल किसी आयनिक स्पीसीज के साथ में इसे सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन हमारा अभी इंटरेस्ट यहां तक नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर की। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस का नामकरण किस तरह से किया जाएगा, इनका नोमेनक्लेचर जिस तरह से ऑर्गेनिक में होता है वो कैसा होगा। देखिए, तो बिगिन नेमिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तो कुछ नियम हमें ध्यान में रखने ही रखने होंगे। जैसे रूल नंबर 1, हम क्या करना चाहते हैं, हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखना चाहते हैं। अच्छा, सबसे छोटा अगर कंपाउंड मैं कहूं जो आपके पास में हर समय अवेलेबल है या आपके किचन में अवेलेबल है, तो वो ऐसा कंपाउंड कौन सा होता तो आयनिक है। कौन सा क्या होता है वो, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो नमक का या सोडियम क्लोराइड का नाम हम कैसे लिखते हैं, पहले हमने लिया सोडियम, फिर हमने लिया क्लोराइड, यानी कि पहले मैंने लिखा है Na+ और फिर क्या लिया, फिर हमने लिया Cl-। इस तरह से दोनों की वैलेंसी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। तो फॉर्मूला क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो जब हम कॉम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे ना, तो इसी ऑर्डर को रूल नंबर 1 ये कहता है कि फॉलो करेंगे। अर्थात पहले हम कैटायन का नाम लिखने वाले हैं, फिर एनायन उसके बाद में लिखते से जाएंगे। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी कहेंगे कि हमारे पास में दो व्यवस्थाएं बनने वाली है। दो व्यवस्थाएं देखो कैसी होगी, ये तो होगा अरेंजमेंट नंबर 1 या फिर वो हो सकता है अरेंजमेंट नंबर 2। दो ही तरह की व्यवस्थाएं हमारे सामने हमेशा बनने वाली है। पहली व्यवस्था में क्या है कि जो सोडियम हमने यहाँ लिया था ना, उसकी जगह हमने एक ये बड़ा सारा ब्रैकेट लिया, उसके ऊपर चार्ज लिखा और बाहर एक X- लिखा, यानी कि ये कोई आयनिक स्पीसीज है माइनस चार्ज वाली। दूसरे केस में हमने क्या किया कि बड़े ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ना, जिसे हमने क्या नाम दिया था, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, याद आया कुछ। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी हमारे पास में क्या है, या तो प्लस है या फिर वो माइनस हो सकती है। तो दोनों ही तरह की व्यवस्थाओं को हमने ले लिया है। अब इन चीजों को ध्यान में रखने के बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कि नेक्स्ट पॉइंट क्या, कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी में जैसे हमारे पास में व्यवस्था हुई ऐसी या फिर हमारे पास में व्यवस्था होगी ऐसी। देखिए, मेटल और लिगेंड 6 हैं, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है कि या तो वो प्लस चार्ज वाली होगी या फिर वो
माइनस चार्ज वाली होगी। नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होगा कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम को ही लिखना होगा, और वास्तव में इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के नाम को लिखना ही नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कहलाता है। अब यहां क्या होगा कि लिखने में आपने लिखा है ML6, मेटल पहले लिगेंड बाद में, लेकिन जब हम इनका नामकरण करेंगे ना तो हम कैसे करेंगे, आपको पहले लिगेंड्स के नाम लिखने होंगे। तो रूल नंबर 1 ये है कि लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर विद देयर नंबर। ये रूल नंबर पहला, यानी कि सबसे पहले लिगेंड को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्यों, क्योंकि लिगेंड सपोज कीजिए कि मेरे पास में 6 है और 6 अलग अलग प्रकार के हूं, तो फिर तो ये तो झगड़े की बात हो गई ना, पहले किसे लिखूं मैं। तो हम क्या करेंगे, हम उनको अल्फाबेट, जैसे हमारे पास में फॉर एग्जांपल मान लीजिएगा फ्लोराइड भी एक लिगेंड आ गया, क्लोराइड आ गया, ब्रोमाइड आ गया, आयोडाइड आ गया। तो अब ये तो झगड़ा हो गया, आप पहले फ्लोरो लिखोगे या क्लोराइड लिखोगे या ब्रोमाइड लिखोगे या फिर आयोडाइड लिखोगे। तो हम क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में हम कहते हैं कि पहले हम उस लिगेंड का चयन करेंगे जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता हो। अब पहले कौन सा आएगा, ये शुरू हुआ बी से ब्रोमो, ये शुरू हुआ सी से क्लोरो, ये शुरू हुआ एफ से, ये शुरू हुआ है आई से। तो आप बताइए पहले कौन सा लिगेंड आएगा, पहले ब्रोमो आएगा। तो ये हो गया नंबर 1 पार्ट। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, क्लोरो आने वाला है। फिर उसके बाद में कौन सा आएगा, फ्लोरो आने वाला है। और फाइनली कौन सा आएगा, हम कहेंगे साहब फाइनली आएगा आयोडाइड। ठीक है, तो हमारे पास में रूल नंबर 1 सोडियम क्लोराइड के बाद का रूल नंबर 1 क्या आता है कि एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी में नामकरण करते समय पहले लिगेंड को उसके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, उसके बाद हम मेटल का नाम लिखेंगे। ठीक है, द नेम ऑफ द मेटल कम्स नेक्स्ट। तो पहले लिगेंड्स को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लेंगे, उसके बाद हम मेटल के नामों को लिखेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है, देन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल फॉलोज नोटेड बाय रोमन न्यूमरल्स इन पैरेंथेसिस। यानी कि एक कॉम्प्लेक्स का नाम कुछ इस तरह से होगा कि नंबर 1 पार्ट के ऊपर हम कहेंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स आएंगे, लिगेंड्स के बाद में मेटल आएगा, और मेटल के बाद में यहां पर एक पैरेंथेसिस यानी कि एक बीच वाला जो कोष्टक होता है ना हिंदी में जिसे हम कहते हैं इस तरह का, ऐसा कोष्टक आएगा। उसमें हम क्या करेंगे, उस कॉम्प्लेक्स में उस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे। जैसे हो सकता है वो सेकंड हो, सेकंड नहीं फोर्थ हो, तो क्या करेंगे, पहले लिगेंड के नेम्स लिखे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, फिर हम मेटल का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद में मेटल एक ही होता है तो यहां पर ये बात नहीं होनी चाहिए कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। क्यों, क्योंकि मेटल हमेशा एक होगा जिसको हम कहते हैं केंद्रीय धातु आयन। उसके बाद में अलग अलग तरह के लिगेंड्स आते हैं बहुत सारे नंबर में, जो 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। और उसके बाद एक ब्रैकेट के अंदर जिसे पैरेंथेसिस का यानी कि मजला कोष्ठक जिसे आप कहेंगे, ये उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। सपोज कीजिए कि ये 4। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ये हम कहते हैं नोमेनक्लेचर में नंबर ऑफ लिगेंड्स को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने के बाद मेटल का नाम लिखेंगे। ठीक है, तो ये हुआ एक जनरल तरीका कॉम्प्लेक्स के नामकरण करने का या कॉम्प्लेक्स के नामों को लिखने का।